इस्तग़फ़ार को लेकर आज जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस वजीफ़े की तासीर अपने अदद के लिहाज से कुछ और लेवल की है। अब ये जो अदद है, ये अदद इसका है 313, और ये जो 313 का अदद है, ये बदरीन वज़ाइफ से चला आ रहा है। जो लोग ज़िक्र अस्कार की दुनिया से वाकिफ़ हैं उनको इस बात का पता होगा। और इस अदद की जो अहमियत है और तमहीद है कि ताकि आप इम्पोर्टेंस को समझ सके, मैं आपको बताऊं कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदर जो अपने वज़ाइफ करती थी वो 313 के अदद को लेकर करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इस्तग़फ़ार को लेकर जो वजीफ़ा 313 के अदद के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, यकीन जानिए ये अपने करिश्मात के लिहाज से, अजायबात के लिहाज से, तासीर के लिहाज से एक अलग ही लेवल की जो है ना ये ज़िक्र है। ये जो ज़िक्र है ना, बस आप इसको जब करना शुरू करेंगे ना, जो सबसे पहले गिफ्ट आपको अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होगा ना, वो गिफ्ट होगा आपके दिल के सुकून का, जो क़ल्ब का, आपकी जो खुशी, अंदर की जो खुशी नहीं चली गई है, दिल अंदर से मर सा गया है, ज़िंदगी में कोई रमक और जान नहीं बाकी रही, ये उसको लौटा देगा। आपकी जितनी भी मसाइब और मुश्किलात है, चाहे वो माली तंगी है, रिज़्क़ घर पर आ रहा है लेकिन उसके अंदर कोई बरकत नहीं है, घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं कोई भी किसी के साथ प्यार से नहीं रहता, ना तो किसी में कोई इत्तेफाक है और ना ही मिलकर बैठकर कोई एक पॉइंट पर मुत्तहिद हो सकता है, तमाम तर चीज़ों को ये आपके घर से ख़त्म कर देगा। आपको चाहे अपने घर में रिश्ते का प्रॉब्लम है, बेटे या बेटी के लिहाज से, आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, आपका कोई भी ऐसा मुश्किल मरहला है, आप किसी भी ऐसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, आपने सिर्फ ये जो तरतीब आपके साथ में शेयर कर रही हो ना, इस तरतीब को और इस तरतीब के साथ चंद दुआएं आपने शामिल करनी है, और जो इसके रिज़ल्ट है, जो इसके नताइज है, मेरा जो 10 डेज़ का इस्तग़फ़ार का चैनल वाला वीडियो है आप उसे देख लीजिए, 1,25,000 वाली जो है आप उसे देख लीजिए। आप इन वीडियोस को देखिए और ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रा रिव्यूज़ चेक कीजिए। आपको अंदाज़ा लगेगा कि शुरू करने के बाद किस तरह से जो चेंज महसूस होता है, जो प्रॉब्लम से सॉल्व करने से और उससे निकलने के लिए अल्लाह ताला जो रास्ते आपके दिल में डालते हैं, यकीन जाने कोई और नहीं, ख़ुद अल्लाह ताला आपके दिल में बात डालेगा कि इस प्रॉब्लम से अब आपको निकलना कैसे है। अल्लाह ताला ख़ुद हाथ पकड़ कर आपको रास्ता बताएगा। बस क्योंकि इस्तग़फ़ार ऐसा अमल है, इस्तग़फ़ार ऐसा ज़िक्र है कि ये असल में दुआ है, और जब भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ की जाती है ना, और अल्लाह के खौफ को, अल्लाह के डर को जब दिलों के ऊपर वो हावी होने लगता है, तब जाके आपका जो ज़िक्र है और जो आपकी दुआ है वो उस लेवल पर जाकर पहुंचती है जब अल्लाह ताला कुन को फ़यकून कर देता है। सिर्फ करना है। वजीफ़े की तरतीब बहुत ही आसान है, लेकिन अपनी तासीर के लिहाज से, अपनी अमल के लिहाज से, ये जिस तरह से आपको जो लाइफ में चेंजेस लाता जाएगा ना, आपको यकीन जाने ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। ऐसा ये अमल है। आपको सबसे पहले मैं वजीफ़े की तरतीब आपके साथ शेयर कर दूँ। इस वजीफ़ों को करने के लिए आपने करना ये है कि सिर्फ़ आपका बावज़ू और साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, और कोशिश किया करें, मेरे जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, सोते वक्त भी वज़ू किया करें और पूरा दिन आप बावज़ू रहा करें। बंदा बशर है, जैसे ही आपको लगे कि आपका वज़ू अब बाकी नहीं रहा, फ़ौरन जाके, वज़ू में करने में कितना टाइम लगता है, फ़ौरन वज़ू कर लिया करें। इसके साथ चंद शराइत है वो आपको बता रही हूँ, आपने ये करना है। दूसरा ये कि आपने अपने दिल से अल्लाह के तमाम बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त की कसम खाकर उन्हें दिल से माफ़ करना है, चाहे नो डाउट आपके साथ किसी ने कितना बुरा क्यों ना किया हुआ हो। जब आप अल्लाह के किसी बंदे के कब्र के अज़ाब को, क्योंकि जब उसने आपके साथ बुरा किया वो कब्र में भी इसको भुगतेगा और वो आखिरत में भी इसको भुगतेगा। जब आप उसे अपने दिल से माफ़ करेंगे ना, उसके कब्र के अज़ाब को भी ठंडा करेंगे, उसके आखिरत के अज़ाब को भी नामा अमाल से आप मिटा देंगे, तो ना सिर्फ मेरा अल्लाह करीम गफूर रहीम आपकी दुनिया की मुश्किलात को इस तरह से आपकी ज़िंदगी से खींच कर निकाल देगा कि जैसे वो कभी थी ना, और तमाम तर नुकसानों को अल्लाह ताला आपको डबल और ट्रिपल नफ़ों में आपके बदल देगा। ये मेरी आपको गारंटी है,
मैं आपको गारंटी इस बात की दे रही हूँ। बस दिल से आपने अल्लाह के तमाम तर बंदों को माफ़ करना होगा, अपने हक़ को आपने बख्श देना होगा कि अल्लाह ताला आप मेरे इस मुसलमान बहन भाई को राह रास्त और हिदायत दे दीजिए। आपने एक ये काम करना है। दूसरा ये आपने हराम और हलाल का ख्याल रखना है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो अक्सर पैसे होते हैं ना वो सेविंग अकाउंट में होते हैं। तो क्या आपके कहने से ये चीज़ हलाल हो जाएगी? नहीं। करंट अकाउंट में अपने पैसे रखें। छोटे छोटे मामला जो ज़िंदगी में गलत है ना उनको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। अपने सतर हया का ख्याल रखिए। फ़ीमेल से गुजारिश करूँगी चादरों को ले लीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर ओवरऑल रखिए, अपने बालों को अपने चेहरे को ढांप कर रखा करें। ये सिर्फ आपकी जीनत है और इसका किसी भी दुनिया के मर्द को इसके ऊपर हक़ नहीं है कि वो इसको देख देख कर इंजॉय करता रहे। मोमिन मर्दों से मैं कहूँगी कि अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको दोज़ख तक खींच कर लेके जाएगी ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, मेरे तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम और दर्जात अता फरमाए, वो ये नज़र का अज़ाब है। हमारी ये नज़रें नहीं है, ये नज़रें हमें सबसे पहले जहन्नम तक लेकर जाएगी। तो नज़रों की हिफाजत चाहे औरत है और ख़ास तौर पे अपने भाइयों से कहूँगी नज़रों की हिफाजत कीजिए, इन्हें झुका कर रखिए। हदीस शरीफ में आया है सोमो सलात के पाबंद रहिए। 5 वक्त नमाज पढ़ते सब है लेकिन वक्त पर कोई नहीं पढ़ता, तो नमाज़ों को औकात पर कीजिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख लीजिए, अल्लाह ताला बस खुद ही आपका बेड़ा पार करा देगा। किसी चीज़ की आपको किसी दुनिया में किसी बंदे की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वजीफ़े की तरतीब पर आते हैं। पाक साफ़ लिबास के साथ बावजू होकर जानमाज पर करे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे ही बंदा जानमाज पर बैठता है ना, चाहे नमाज का वक्त क्यों ना हो, अल्लाह ताला के ख़ास रहमत वाले फ़रिश्ते बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नछावर कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो जानमाज का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताती हूँ इसकी अपनी एक अलग तासीर है। लेकिन अगर काम की नौयत ऐसी कि बैठना मुमकिन नहीं है तो फिर आप कहीं पर ड्राइविंग करते वक्त, अपनी सब्ज़ी खाना बनाते वक्त आप काउंटर हाथ पर रख लीजिए और आप आसानी से इसे कर लीजिए। आपने करना पहले क्या है, आपने जो इसको वजीफ़ा को शुरू करना है, सबसे पहले आपने 313 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। और दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लीजिए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई छोटी दरूद पढ़ना चाहते हैं वो भी कुरान और सुन्ना और हदीस की किताबों से मनकूल, यहाँ वहाँ से हदीस नहीं, कुछ आपको जो ये दरूद मिलते हैं इनका कोई वो नहीं होता। कोशिश यही कीजिए कि दरूद इब्राहिमी पढ़े तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी वही जो आपको सही हदीस की किताबों से छोटियाँ दरूद मिलती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ ली, फिर आपने 313 मरतबा आपने अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। और फिर 313 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है माँ बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 चीज़ें 313 मरतबा आ रही है। इस फिगर को, इस डिजिट को आपने हल्का नहीं लेना कि ये तो इतना कम डिजिट है, ये कैसा। आपने बस मेरे कहने पर आंखें बंद करके डेली के हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी को इसमें रख लेना है। अब ये नहीं आपने कहना कि कितने दिन करूं, कितने दिन बाद ख़त्म कर दूं। इसके जो फ़ज़ाइल और जो बरक़ात और जो समरात आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगे ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो मदर थी ना, वो 313 के अदद को लेकर अपने वज़ाइफ किया करती थी। और जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, उनके और भी बहुत सारे नेक अमाल होते होंगे जो आपको मैं बता रही हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे से नवाजा, जिनका तारीख़ में दीन इस्लाम में अपना एक नाम है। तो इस जो ये अदद है ना, इसको हल्का नहीं लेना। ये सिद्रीन जो वज़ाइफ है उनसे चला आ रहा है और इसकी अपनी बहुत बड़ी अजाइबात है, बहुत बड़ी करिश्मात है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस जो मालूमात आपको दी है ना, इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने ये जो आपके साथ वजीफ़ा मैंने शेयर किया है, इसको रेगुलर बेसिस पर करना है। इसको अपने हल्का बिल्कुल नहीं लेना है।
रेगुलर बेसिस पर करना है। साथ में आपको जो बीच में ऐड दिखाया गया है, हमारा थोड़ा सा हिकमत का काम है। मेरे जिन बहन भाइयों को नेचुरली कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ना सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, अपना प्रेगनेंसी कॉम्बो पैक भी मंगवा सकते हैं। तो होप करूँगी कि आपने शेयर लाजिम करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।